नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी। आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए, पटना के इस्कॉन टेम्पल पे आप बहुत बार गए होंगे, वहां से गुजरते होंगे तो भी आपको भगवान श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देती होगी। कुछ ऐसा ही है हमारा और आपका पटना का इस्कॉन टेम्पल, जहां पे लाखों और हजारों लोग पहुंचते हैं डेली पूजा पाठ करने। एक अलग चीज देखने को मिले, दीपदान। हम बताएंगे आपको, तस्वीरें देखिए और फिर पूरा मामला हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। अब आपको पूरा चीज बताते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। इस्कॉन पटना में फिर से पवित्र कार्तिक महीने की शुरुआत के साथ दीपदान उत्सव की शुरुआत हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। मान्यता है कि इस माह में पुण्य प्राप्त करना बेहद ही आसान और सहज होता है, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाना शुभ फलदायी होता है। समझ गए? शुभ फल चाहिए तो शुभदायी मतलब कि जाइए दीपक जलाइए। इसके साथ ही गंगा स्नान का भी महात्म होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में गंगा जी में भी दीपदान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जो जातक आरोग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्रातः काल उठकर गंगा स्नान और पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दीपदान भी करना चाहिए। जिनको ज्यादा फल चाहिए उनको ये सब करना होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं कि कार्तिक मास में आने वाली देव उठानी एकादशी एक महत्वपूर्ण धार्मिक तिथि है, जिसकी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। नींद के बाद उठ जाते हैं भगवान विष्णु। इस दिन के बाद भगवान की प्रातःकालीन पूजा आदि सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। कार्तिक मास के पहले 15 दिनों के उपासना और दीपों के जलाने से जीवन में नई दिशा मिलती है। इन 15 दिनों के बाद भगवान विष्णु की निद्रा से उठने का समय आता है और इसके साथ ही सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में, मंदिरों में और अन्य स्थानों पर दीपों की दान की जाती है। दीपों का प्रकाश करने से जीवन में प्रकाश और शुभता आती है, इसलिए दीप जलाते रहिएगा आप लोग। यह त्योहार समाज में आत्मा की शुद्धता और प्राचीन धार्मिक आदर्शों का महत्व स्थापित करता है। दीपदान की जानकारी इस्कॉन के प्रवक्ता नंदगोपाल दास जी ने दी। उन्होंने बताया कि पहले दिन दीपदान किया। शरद पूर्णिमा के मौके विशेष प्रसाद भी भक्तों के बीच वितरित किया गया है। लंबी कतारें लगी हैं, लंबी लाइनें लगी हैं। पटना का इस्कॉन आपको दिख रहा होगा, किस तरह से प्रसाद बट रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा। लोग अंदर दर्शन किस तरह से कर रहे हैं और हाथों में दिए, हाथों में दीप है। पटना के इस्कॉन में अलग माहौल देखने को मिला है और लाखों लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, दीप दान करते हुए, दीप जलाते हुए, प्रसाद लेते हुए, प्रसाद देते हुए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा पटना के इस्कॉन में अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि आप जानते हैं महत्वपूर्ण है और हमने आपको बताया है कि कितना जरूरी है ये सब चीज करना। अगर भगवान का कृपा चाहिए, भगवान विष्णु की कृपा चाहिए तो ये सब चीज करना होगा। पटना के इस्कॉन मंदिर में क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ चल रहा है, वो हमने आपको बताया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस्कॉन मंदिर का फायदा लेना है, क्योंकि वहां भगवान भी मिलेंगे और हर चीज भी मिलेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।